हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरे मेथड्स पढ़ेंगे जो कि ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में यूज़ होते ही हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो ये तीन मेथड्स बेसिकली यूज़ होंगे ही होंगे। तो ये तीन मेथड्स का नाम है, एक का नाम है मैप, दूसरे का नाम है फिल्टर, तीसरे का नाम है रिड्यूस। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है क्या? मैप। मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीनों मेथड्स हाई ऑर्डर फंक्शन है। पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा अच्छे से, एक का थ्योरी समझाऊंगा, उसका कोड करूंगा, फिर दूसरे का थ्योरी समझाऊंगा, कोड करूंगा, और एक एक करके सब अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या है? हाई ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली एक फंक्शन जो कि आर्गुमेंट लेता है और एक फंक्शन को, ये बेसिकली हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीनों हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं क्योंकि ये अपने आर्गुमेंट में और एक फंक्शंस लेते हैं, जैसे कि कॉल बैक फंक्शन को लेते हैं अपने आर्गुमेंट पे, ठीक है। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या है पहले देख लेते हैं एग्जांपल में। सॉरी, यहाँ पे पहले इंडेक्स फाइल को ऐड करना पड़ेगा अगर जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो। एक मिनट। .js, यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड और यहाँ पे डाल देते हैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट src app1js, ठीक है। ये हो गया। चलो, नया फाइल हो गया। अब देखते हैं एग्जांपल हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। पहले तो एक फंक्शन देंगे, फंक्शन आउटर, और उसके अंदर डाल देंगे लॉग, कंसोल डॉट लॉग आउटर फंक्शन रनिंग, आउटर रनिंग, आउटर फंक, आउटर फंक, ठीक सही है। और एक फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम हो जाएगा इनर, इनर और इनर फंक, ठीक है। अब आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। आउटर फंक्शन के अंदर इनर दे देंगे, तो ये हो गया। तो हाई ऑर्डर फंक्शन, आउटर एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? आउटर एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्यों हाई ऑर्डर फंक्शन है? क्योंकि आर्गुमेंट, आउटर फंक्शन एक और एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट लिया है। आउटर भी एक फंक्शन है, इनर भी एक फंक्शन है, तो आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट लिया है, ठीक है। तो इसलिए उसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोला जाता है। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एक आर्गुमेंट लिया हुआ है लेकिन पैरामीटर में कुछ नहीं है। अगर तो एरर आ जाएगा तो यहाँ को पैरामीटर में डालना पड़ेगा। कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी कीवर्ड डाल दो, ELE एलिमेंट, एंड ELE को रन कर दो, कंट्रोल एस। अब ब्राउज़र में जाके चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। पहले इसको लाइव सर्वर से ऑन करना पड़ेगा, सॉरी, लाइव सर्वर, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ पे आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। आउटर फंक्शन भी चला और इनर फंक्शन भी चला, आउटर फंक्शन भी चला और इनर फंक्शन। अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं तो आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन, तो यही बेसिकली हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो आउटर इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है ये पता चल गया। अब देखते हैं पहला हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है, मैप। मैप क्या है? मैप मेथड एक ऐसा मेथड है, हाई ऑर्डर मेथड है, जो ईच एलिमेंट को आइटरेट करता है। ईच एलिमेंट को आइटरेट करता है मतलब जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ आइटरेट किया दूसरे एलिमेंट को, फिर तीसरे एलिमेंट को, फिर चौथे एलिमेंट को, ऐसे करके एक एक करके एलिमेंट को आइटरेट करता है और नया एरे बनाता है सेम सेम साइज का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं और दूसरा को देखते हैं, कॉन्स्ट ARR एरे, जहाँ पे 1 2 3 4 5 3 5 एलिमेंट्स ले लिए। अब नया एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट ARR1 ARR न्यू इक्वल टू ARR डॉट मैप। उसके अंदर एक कॉल बैक ELE, उसका इटरेशन एलिमेंट,
और जैसे ही आइटरेट करे, आइटरेट करते करते मेरे को 2 मल्टीप्लाई करके दे दो, बस यही मैं चाहता हूँ। कंट्रोल एस, अब लॉग में डाल देंगे ARR न्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अब ब्राउजर में जाते हैं, देखो यहाँ पे आ गया। ईच एलिमेंट को आइटरेट किया और आइटरेट करते करते 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब मैप फंक्शन कैसे काम करता है, ARR डॉट मैप ये फंक्शन है, इसके अंदर कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक इस तरह से एक्सेप्ट करता है। तो ये बेसिकली एक टेम्पलेट है मैप फंक्शन का, ठीक है। इस तरह से मैप फंक्शन काम करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट फिल्टर मेथड। फिल्टर एक सेकेंड हाई ऑर्डर फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड। मतलब ये ओरिजिनल एरे को भी चेंज नहीं करता, फिल्टर हो या मैप हो, कोई भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मैप फंक्शन में क्या था कि वो सेम साइज का न्यू एरे बनाता था, लेकिन फिल्टर सेम साइज का नहीं बनाएगा। फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे कि एक्वागार्ड पता है हमें, एक्वागार्ड में क्या होता है कि जितने भी पानी में जितने भी मेल होते हैं तो वो जम्स होते हैं, जो जम्स को वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है, तो फिल्टर करके निकाल देता है। वैसे उस तरह से जो भी कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन की बेसिस से वो फिल्टर कर देगा एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्ट ARR और एक नया कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट न्यू ARR इक्वल टू, उसमें दे देंगे ARR डॉट फिल्टर। जो एरे हमारा पुराना एरे है उस वो एरे डॉट फिल्टर, उस एरे से फिल्टर कर दो, उसके अंदर कॉल बैक डाल देंगे ELE करके, कॉल बैक डाल देंगे, कॉल बैक डाल के उसके अंदर एक कंडीशन पास कर देंगे, रिटर्न ELE एलिमेंट इक्वल टू 2। मतलब जो भी एलिमेंट मॉड 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन डाले हैं कि जिसका भी जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, एक एक एलिमेंट 2 से डिवाइड होंगे और जिनका रिमाइंडर 0 निकलेगा वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर होके हमें न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा। अब न्यू एरे को हम शो करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग करके, न्यू एरे, कंट्रोल एस, आ गया 2 और 4। ये 2 और 4 है जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने से 0 आएगा, बाकी सब फिल्टर हो गए, देखो आउटपुट। तो इस तरह से फिल्टर काम करता है। एक बहुत और एक एग्जांपल देखते हैं फिल्टर का, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इज प्राइम करके, कॉन्स्ट ARR AYRA इक्वल टू कुछ भी नंबर देते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक एरे बना दिए हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन इज प्राइम करके। तो हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ फिल्टर करेंगे प्राइम नंबर्स को, ठीक है। एरे के अंदर एक पैरामीटर दे देते हैं नम करके, और उसके अंदर एक फंक्शन एक लूप रन कर लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी 0 से नहीं, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 आई स्मॉलर देन नम आई प्लस प्लस। एक फॉर लूप यूज कर दिए, सॉरी इंट नहीं, जावा में इंट होता है, जावास्क्रिप्ट में लेट या फिर वैर, इफ नम मॉड आई इक्वल टू 2। मतलब जिस जो भी नंबर्स है एक एक करके आइटरेट करेगा यहाँ पे एरे में, जो नंबर जिसका नंबर आइटरेट सॉरी यहाँ पे 0, जो भी नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा उस नंबर को रिटर्न करवा दो, रिटर्न फॉल्स। जो नंबर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी प्राइम नंबर निकला, जो भी प्राइम नंबर नहीं हुआ, मतलब जो भी प्राइम नंबर नहीं हुआ तो उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
और अगर प्राइम नंबर हो गया, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नंबर, और क्या, रिटर्न नंबर। एक काम करते हैं, नम ग्रेटर देन आई कर देते हैं 1, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ 0 और 1 भी आए, ये 0 और ये नेगेटिव नंबर्स ना आए, मैं चाहता हूँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आए, तो इसलिए मैं नम इज ग्रेटर देन 1 कर दिया हूँ। जो भी रिटर्न होगा नम से, नम अगर 1 से हुआ बड़ा तो ही सब रिटर्न होगा, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करके, अब कंसोल डॉट लॉग करके लिख लेते हैं ए आर आर वाई आर ए डॉट फिल्टर। अब फिल्टर कर देंगे, फिल्टर इज प्राइम, इज प्राइम, ठीक है। अब कंट्रोल एस, अनकट एरर, अच्छा ओके सॉरी, ये कैपिटल लेटर हो गया है, स्मॉल लेटर, देखो आ गया 2 3 5 7, इनमें से 2 3 5 7, अगर मैं इसको नहीं भी डालूं तो भी ठीक ही है, नाम सिर्फ डाल दूंगा तो फिर देखो सब आ जाएगा, लेकिन मेरे को सब नहीं चाहिए, मेरे को नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट दिया हूँ, नम इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे 2 3 5 7 आ गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है फिल्टर का, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं रिड्यूस पे। रिड्यूस एक थर्ड हाई ऑर्डर फंक्शन है जो क्या करता है, एक एरे को रिटर्न करता है एक पर्टिकुलर सिंगुलर नंबर पे, ठीक है। सिंगुलर नंबर को रिटर्न करता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो 1 2 3 4, तो ये पूरा एरे एरे को आइटरेट करेगा, और आइटरेट करते करते क्या करेगा, आइटरेट करते करते एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगा, यही है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब एक एरे को छोटा करना। तो जावास्क्रिप्ट reduce method in JavaScript is used to reduce the array to a single value, ठीक है। तो रिड्यूस में दो पैरामीटर कंपलसरी चाहिए, ठीक है, एक एक्यूमुलेटर और एक एलिमेंट, ये दो पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका स्पेलिंग कुछ भी हो, ऐसे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्यूमुलेटर को आप एक्यूमुलेटर स्पेलिंग ही लिखो, आप एसीसी लिख सकते हो, या अपना नाम लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, उसका स्पेलिंग कुछ भी हो, लेकिन दो पैरामीटर होना चाहिए, एलिमेंट का भी कुछ भी स्पेलिंग हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिया हूँ, रिड्यूस में पैरामीटर लिया हूँ एक्यूमुलेटर, और एक करंट वैल्यू लिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी इसका स्पेलिंग हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि एक्यूमुलेटर हो या एलिमेंट स्पेलिंग ही हो, लेकिन दो पैरामीटर होना कंपलसरी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इस एरे का सम निकल रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटर काम कैसे करता है, ये प्रोसेस देखो, एक्यूमुलेटर एग्जैक्टली है क्या और काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले करंट वैल्यू ईच एलिमेंट को आइटरेट करेगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर करता रहेगा, ठीक है। पहले करंट वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 1 पे। अब 1 पे जाने के बाद एक्यूमुलेटर में चेक करेगा, वैल्यू 0 है, 0 + 1 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया क्या, 2, करंट वैल्यू आया, में करंट वैल्यू में आया 2, अब 2 और एक्यूमुलेटर में है 1, 1 + 2 3, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया 3। नेक्स्ट करंट वैल्यू गया 3 पे, अब 3 प्लस एक्यूमुलेटर में है 3, 6, एक्यूमुलेटर में हो जाएगा स्टोर 6। अब एक्यूमुलेटर में 6 है, करंट वैल्यू जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पर, वो है 4, 6 + 4 हो गया 10, 10, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूमुलेटर में आ गया है 10, अब करंट वैल्यू नेक्स्ट को जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट को जाएगा, वो है 5, अब 5 प्लस एक्यूमुलेटर में है 10 हो गया 15। तो अब खत्म हो गया आइट्रेशन। अब हमें देख पा रहे हैं कि एक्यूमुलेटर में फाइनली आ गया है 15, तो ये है फाइनल आउटपुट। एक्यूमुलेटर में जो फाइनल वैल्यू आता है वही है प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो 15 हमारा सम निकल गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कोड में देखो, कोड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पहले एक कॉन्स्ट ARR एरे बनाए,
जिसके अंदर हम लोग नंबर्स देंगे, नॉट ARR, नम देते हैं, नम, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉन्स्ट, हमको इनका सम निकालना है, जितने भी यहाँ पे नंबर है सबका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर नंबर्स नंबर्स नम्स डॉट रिड्यूस, जो एरे है एरे डॉट रिड्यूस, उसके अंदर एक्यूमुलेटर, कॉल बैक के अंदर पैरामीटर जाएगा एक्यूमुलेटर। पूरा लिखने से होगा, ACC लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी लिखो, एक्यूमुलेटर पूरा लिखो या ACC लिखो, कुछ भी लिखो चल जाएगा। एक्यूमुलेटर और एक आइटम, दोनों पैरामीटर्स कॉल बैक में जाएंगे। कॉल बैक में दो पैरामीटर्स आ गए। अब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न करेंगे एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, मतलब आइटम, या फिर 0। तो ये चीज़ हम अभी रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिड्यूस हो गया, ये हो गया। रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न रिटर्न बेस्ट होगा। रिटर्न रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस कंट्रोल S। अब कंसोल लॉग करके सम को लॉग करवा देंगे। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। 15 आ गया, 15 जो हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हम लोग जैसे किया था, एक ईच आइटम आइटरेट किए, आइटरेट कर करके हम लोग लास्ट में आइक्रोमीटर में निकला कितना, 15 निकला। तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट में 15 निकला, ठीक है, 15। तो यही बेसिकली क्या हुआ, पहले तो एक्यूमुलेटर में कुछ था नहीं वैल्यू, पहले 0 था। पहला आइटम पहले आया 1 पे, ये आइटम में पहले 1 आया, 1 प्लस 0, पहले आइटरेशन में क्या हुआ, 1 सॉरी 0, एक्यूमुलेटर में था 0 और वैल्यू में था, आइटम में था 1, 0 प्लस 1 1। दूसरे में आया क्या, दूसरे आइटरेशन में, अच्छा एक्यूमुलेटर वैल्यू कितना आ गया, अभी 1 आ गया। अब 1 प्लस आइटम में क्या है अभी, 2 कितना आ गया, 3। सिमिलरली अभी एक्यूमुलेटर में कितना है, 3 प्लस आइटम वैल्यू इंक्रीमेंट होके आ गया है 3 में, 3 इक्वल टू 6। नेक्स्ट एक्यूमुलेटर वैल्यू कितना है, 6, आइटम वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितने में आ गया, 4, कितना आ गया, 10। नेक्स्ट एक्यूमुलेटर में कितना है, 10 और आइटम इंक्रीमेंट हो गया 5 को, कितना आ गया, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ये बेसिकली काम करने का तरीका है। और रिड्यूस का एक सबसे और भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि मतलब यूज़ होता है, जैसे कि मिनिमम नंबर फाइंड करना। तो इस सब का एक मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं और मैं आपको और एक दिखाता हूँ एग्जांपल रिड्यूस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ARR इक्वल टू रैंडम नंबर लेते हैं 4 3 7 5 8 9, एक रैंडम नंबर्स ले लिए। अब क्या करेंगे, अब कॉन्स्ट न्यू ARR इक्वल टू एरे डॉट रिड्यूस और रिड्यूस के अंदर एक कॉल बैक यूज कर रहे हैं। कॉल बैक के पैरामीटर में क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर रहेगा और एक क्या रहेगा, आइटम रहेगा, ठीक है। अब कॉल बैक के अंदर हम लोग डाल देंगे रिटर्न मैथ डॉट मीन एक्यूमुलेटर और आइटम। तो यहाँ पे इन्फिनिटी देते हैं, मतलब एक्यूमुलेटर को इनिशियली इन्फिनिटी में सेट किए हैं। अब कंसोल लॉग कर देंगे न्यू एरे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आउटपुट, चेक करते हैं आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 3, आउटपुट आ गया 3। कैसे हुआ, पता चल गया, मिनिमम आ गया 3, तो प्रॉपरली आउटपुट आ गया। तो ये काम कैसे किया, पहले एक्यूमुलेटर इन्फिनिटी में है,
तो 4 और इन्फिनिटी में से छोटा कौन है? आइटम पहले आइटेट होगा फर्स्ट एलिमेंट से ना, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4, तो आइटम में आ गया 4। अब 4 और एक्यूमुलेटर में है इन्फिनिटी, 4 और इन्फिनिटी में से छोटा कौन सा है? 4, तो 4 आ गया एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर अपडेट हो गया 4 को। नेक्स्ट आइटम इंक्रीमेंट हुआ 3 को, अब आइटम में आ गया है 3, एक्यूमुलेटर में क्या है? 4। अब 4 और 3 में से छोटा कौन है? 3, तो एक्यूमुलेटर अपडेट हो जाएगा 3 को। नेक्स्ट आइटम इंक्रीमेंट होगा 7 को, अब 7 और 3 में से छोटा कौन है? 3, तो एक्यूमुलेटर 3 तो है, अब इंक्रीमेंट होने की जरूरत नहीं है, मतलब अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्यूमुलेटर तो सेम रहेगा। नेक्स्ट आइटम इंक्रीमेंट हुआ 4 को, अब 4 और एक्यूमुलेटर में है 3, 4 और 3 में से छोटा कौन है? 3, और चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और एक्यूमुलेटर अपडेट होता रहेगा। फाइनली में एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आएगा वही चीज़ न्यू एरे में स्टोर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में जो फाइनल वैल्यू आता है वही हम लोग का फाइनल आउटपुट रहता है, ठीक है। यही है बेसिक चीज़ें। तो ये तीनों मेथड हम लोग कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू।